एक समय था जब भारत अमेरिकी राजनीति में किसी भी तरह से कोई खासा महत्व नहीं रखता था। यहाँ तक कि अमेरिका अपनी राजनीति में केवल अमेरिका जो कि अपने लिए में एक सुपर पावर हो, केवल पाकिस्तान और चीन को ही ज़्यादा तवज्जो दिया करता था, जबकि भारत के लिए वो कोई भी खासा महत्व नहीं रखा करता था। और इसकी सबसे बड़ी वजह भी थी क्योंकि भारत भले ही गुटनिरपेक्ष में था, लेकिन भारत का ज़्यादा झुकाव सोवियत संघ यानी कि आज के रूस की तरफ था। और यही वजह थी कि अमेरिका हर वक्त भारत को एक संदेह की दृष्टि से देखा करता था। आज अमेरिका भारत के साथ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा उसकी मजबूरी भी है। अमेरिका अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उसकी मजबूरी की वजह से भारत के साथ है, क्योंकि आज उसे चीन को काउंटर करना है। और आज वो समझ चुका है कि बिना भारत के वो किसी भी तरह से चीन को काउंटर नहीं कर सकता। और यही वजह है कि आज अमेरिका पूरी तरह से भारत के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका पूरी तरह से भारत के खिलाफ खड़ा रहा करता था। फिर भले ही 1971 का युद्ध हो या फिर कोई और मसला हो, हर बार अमेरिका भारत के खिलाफ ही बयानबाजी करता रहता था। और यहाँ तक कि यूएनएससी में हर बार भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान का कई बार बचाव भी किया करता था। लेकिन जब धीरे धीरे पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ने लगा, तो अमेरिका को भारत की ताकत और पाकिस्तान की नाकामियों का पता चलने लगा। और फिर अमेरिका भारत के साथ भी एक अपने अच्छे रिश्तों की शुरुआत करने लगा। और साथ ही साथ जब चीन की विस्तारवादी नीतियाँ पूरी दुनिया में बढ़ने लगी, तो अमेरिका को अपने वर्चस्व पर खतरा नजर आने लगा, क्योंकि अमेरिका को फिर पता चल चुका था कि चीन पूरी दुनिया में एक विस्तारवादी नीति के जरिए काम कर रहा है। और आने वाले समय में अमेरिका के सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और अमेरिका का सबसे बड़ा अगर कोई एनिमी होने वाला तो वो होगा चीन। और उस आधार पर अमेरिका ने एक रिपोर्ट भी बनाई थी, और उस रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि अगर अमेरिका चीन को पूरी तरह से काउंटर करना चाहता है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता होकर गुजरता है, और वो रास्ता होकर गुजरता है भारत से। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका अगर चीन को पूरी तरह से काउंटर करना चाहता है तो उसे भारत को ज़्यादा ताकतवर बनाना होगा, और साथ ही भारत के साथ मिलकर भी काम करना होगा। तब जाकर ही अमेरिका पूरी तरह से चीन को काउंटर कर सकता है। और इसी के नज़रिए के चलते 2017 में एक नई स्ट्रेटजी भी बनाई गई थी अमेरिका की तरफ से। और इसमें यह भी दावा किया गया था कि इंडो पैसिफिक में भारत को सबसे अधिक ताकतवर बनाया जाएगा, जिसके लिए अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगाएगा। और अमेरिका का सबसे ज़्यादा ध्यान भी भारत पर ही केंद्रित किया जाएगा। और ऐसा नहीं कह सकते कि केवल अमेरिका की रणनीति थी, बल्कि इसमें एक बहुत ज़्यादा प्रभाव डोनाल्ड ट्रंप का भी था, जो कहते थे कि वो भारत के सबसे अच्छे और सबसे बड़े दोस्त के रूप में जाने जाएंगे। और काफ़ी हद तक ये बात सही भी है। डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि है भले ही अमेरिका में किसी भी तरह हो, लेकिन एक बात तो आपको हमें सबको माननी होगी कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से भारत को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी वजह से भारत को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। और वहीं एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी वजह से चीन को सबसे ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। लेकिन अब 30 जनवरी को अमेरिका में आने वाले हैं जो बाइडेन, और जो बाइडेन के चलते अब चीन में नई नई रिपोर्टें भी छपने लगी है, जिनमें से एक रिपोर्ट ग्लोबल टाइम में लिखी गई है। और उसमें कहा गया है कि जो बाइडेन अब धीरे धीरे भारत से अपनी दूरियां बनाना शुरू करेंगे, और वो पूरी तरह से चीन के खेमे में फिर से आ जाएंगे, जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले अमेरिका था। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि चीन और अमेरिका के बीच चलने वाला जो ट्रेड वॉर है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के वजह से जो ट्रेड वॉर हुआ था उसे भी जो बाइडेन पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। साथ ही ये दावा किया गया है कि जो बाइडेन इंडो पैसिफिक में भारत को ज़्यादा ताकतवर करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन चीन की जो 5G है उसे भारत सहित पूरी दुनिया में फिर से लॉन्च करवाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाएंगे। ये ग्लोबल टाइम्स जो है चीन का मुखपत्र, उसने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडेन है 20 जनवरी के बाद वो पूरी तरह से चीन के खेमे में होंगे, और वो भारत के साथ पूरी दुनिया पर प्रेशर बनाएंगे ताकि चीन की जो 5G टेक्नोलॉजी है उसे पूरी दुनिया में फिर से लॉन्च किया जा सके, साथ ही चीन पर ट्रेड वॉर को कम किया जा सके। आपके इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है? क्या जो बाइडेन वाकई ऐसा कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।